नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों और साथियों। एक लंबे गैप के बाद उसी क्रम को बरकरार रखते हुए मैं प्रवीण, आपका अपना प्रवीण, फिर से उसी अंदाज में आपके सामने तैयार हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भूगोल के, हमने 2-3 क्लासें पढ़ी थी। राजस्थान के इतिहास की हमने 6-7 क्लासें पढ़ी थी। जैसे कुछ टॉपिक थे, सभ्यताएं थी, सभ्यताओं के बाद जनपद पढ़ रहे थे, कुछ विशेष जानकारियां ले रहे थे चौहानों के बारे में, प्रतिहार पढ़े और चौहान पढ़ रहे थे। चौहानों की हमने अजमेर शाखा को पढ़ा और रणथंभौर शाखा को पढ़ लिया था। तो अजमेर और रणथंभौर शाखा के बाद हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जो शाखा है, जालोर शाखा। सिवाना और जालोर के चौहान, ठीक है। सिवाना भी एक छोटी सी जगह है लेकिन महत्वपूर्ण है। सिवाना और जालोर के चौहान, कैसे चौहान है इन दोनों जगह के। जालोर के चौहानों के प्रश्न खूब आते हैं, महत्वपूर्ण है। और उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के दुर्गों पे जब आक्रमण होता है तो उस समय जालोर रियासत बड़ी महत्वपूर्ण रियासत है, इसलिए आपको विशेष तौर से इस पे फोकस करना है। जालोर से प्रश्न आने के चांसेस हैं, अधिक हैं। तो कौन सी रियासत? जालोर। सिवाना और जालोर में कौन से चौहान हैं? सोनगरा। कौन से चौहान हैं? सोनगरा चौहान। तो इन सोनगरा चौहानों का महत्व है। इन सोनगरा चौहानों ने इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है और इन्होंने उस काल में अपने पराक्रम और शौर्य से पूरे भारत में अपनी विशेष स्थिति को बनाए रखा था। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम पढ़ रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 और 1303 दो महत्वपूर्ण दुर्गों को जीत लिया, जिसमें एक दुर्ग था, हमने पढ़ा सबसे पहला दुर्ग कौन सा? रणथंभौर। और दूसरा एक दुर्ग था चित्तौड़। राजस्थान के दो महत्वपूर्ण दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने जिन पर अधिकार कर लिया था। तो महत्वाकांक्षी शासक, जो कोई भी महत्वाकांक्षी शासक होगा वो वहां तक रुकेगा तो नहीं, आगे बढ़ेगा। और ऐसा ही किया अलाउद्दीन खिलजी ने। विशाल सेना, खलजी क्रांति नाम से जानी गई, सिकंदर शानी की उपाधि धारण किया हुआ अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के इसी क्रम में आगे निकल पड़ा। और जब वो आगे निकला तो आप देखना कैसे कैसे उसने इस परिस्थिति को अपने पक्ष में किया। वो सबसे पहले रणथंभौर के बाद वो पहुंचा चित्तौड़। तो उससे इन दोनों दुर्गों को जीतने के बाद मालवा जाने का मार्ग तो उसके लिए संभव हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस सिंध क्षेत्र में और इधर गुजरात और सिंध क्षेत्र में आने के लिए, देखिए, उसके आक्रमण के सबसे प्रमुख जो कारण है वो तो उसकी साम्राज्यवादी नीति है, उसका महत्वाकांक्षी होना है। क्योंकि वो संपूर्ण भारत को, वो तो संपूर्ण विश्व को अपने राज्य के अंतर्गत लाना चाहता था। तो भारत तो उसको लाना ही था, और भारत को लाने के लिए उसको राजपूताना के इन रियासतों को पराजित करना अनिवार्य था, जरूरी था। तब वो इसी रणथंभौर और चित्तौड़ से होते हुए अब उसके नजर में एक महत्वपूर्ण दुर्ग है, और वो दुर्ग है जालोर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालोर का दुर्ग। महत्वपूर्ण दुर्ग है जालोर का, और अब वो जालोर के दुर्ग को जीतना चाहता है। लेकिन उसको ये भी पता है कि जालोर के पास उस समय, जालोर की आपातकालीन राजधानी कह सकते हो, जालोर की कुंजी कह सकते हो, जालोर को जीतने के लिए सिवाना को पराजित करना जरूरी था। तो आप गौर करना, इसी प्रक्रिया में बाद में तो ये सिवाना मारवाड़ का प्रमुख ठिकाना बन गया, मारवाड़ के अंतर्गत आ गया। लेकिन ये जो जगह थी इसे हम बाड़मेर में सिवाना नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिवाना। ये वर्तमान बाड़मेर में पड़ता है। और इस सिवाना दुर्ग की एक विशेषता, इसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। मजबूत दुर्ग था। इस सिवाना दुर्ग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। क्या विशेषताएं हैं सिवाना दुर्ग की, गौर करना। और सिवाना दुर्ग के बारे में कौन से प्रश्न आ सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं। तो हम सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ रहे थे। सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग को एक अन्य नाम से जाना जाता है कुमट दुर्ग। कुमट
कुमट का दुर्ग या कुमट दुर्ग, क्योंकि कुमट के वृक्ष बहुत हैं। 954 ईस्वी में इस दुर्ग को वीर नारायण, किसने? वीर नारायण पवार ने, गौर करना, वीर नारायण पवार ने इस दुर्ग की स्थापना करवाई थी 954 ईस्वी में। तब से ये दुर्ग धीरे धीरे कालांतर में ये दुर्ग सिवाना का ये दुर्ग चौहानों के हाथ में आया। तो चौहान इस दुर्ग पर विशेष अधिकार करने लगे। जब मैं इस दुर्ग की विशेष बात करूं तो इस पे जब चौहानों का शासन रहा, चौहान सत्ताधारी बन के आए, तो ये जालोर और बाद में मारवाड़ वालों के लिए एक आपातकालीन राजधानी बना रहा। तो आप कह सकते हैं प्रारंभ में ये दुर्ग जालोर के चौहानों की आपातकालीन राजधानी है, लेकिन मूल रूप से आप कह सकते हो मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी। किसकी? मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी। किसकी? मारवाड़ की। तो देखिए, मारवाड़ की आपातकालीन राजधानी है, कुमट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। सिवाना का दुर्ग वर्तमान बाड़मेर में पड़ता है, और यही सिवाना चौहानों का, सोनगरा चौहानों का वंश रहा। और 954 में वीर नारायण पवार ने एक महत्वपूर्ण दुर्ग बनाया। लेकिन जालोर को जीतने से पहले अलाउद्दीन खिलजी को पता है कि मुझे जीतना पड़ेगा कौन सा दुर्ग? मुझे जीतना पड़ेगा सिवाना का दुर्ग। तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक सेना भेजी, और वो सेना भेजी किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। जालोर को जीतने के लिए सिवाना का दुर्ग जीतना जरूरी है। तब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1308 में। 1308 में अलाउद्दीन खिलजी 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस पर? सिवाना पर। और उसका जो सेनापति था, किसके नेतृत्व में सेना भेजी अलाउद्दीन ने? कमालुद्दीन गुर्ग। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। वहां के जो राजा हैं शातल देव, क्या नाम है राजा का? शातल देव। और इनके पुत्र है सोम, इसलिए कई बार सोम शातल का नाम साथ में आता है। ये शासक है कहां के? सिवाना के। इन्होंने, पहले इन तक सूचना पहुंचाई गई कि आप हथियार डाल दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की विशाल सेना के सामने छोटी सी सिवाना रियासत या ये किला अलाउद्दीन खिलजी की आंधी का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन शातल देव और उनके पुत्र सोम ने मृत्यु को चुना कि बोले हम हंसते हंसते वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे, सर कटाने के लिए तैयार हैं। 1308 में युद्ध हुआ। कमालुद्दीन गुर्ग सेनापति है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना आई, और एक शातल देव का मंत्री है, नाम है भावड़े पवार। भावड़े पवार ने विश्वासघात किया। किसने विश्वासघात किया? तो एक और विश्वासघाती है, विश्वासघाती, ठीक है। भावड़े पवार ने विश्वासघात किया, और इसी विश्वासघात के कारण, भावड़े पवार के विश्वासघात के कारण दुर्ग जीत लिया गया। और शातल देव की रानी मैना दे ने जोहर किया। मैना दे ने जोहर किया। किसने? जोहर। रानी मैना दे ने जोहर किया। शातल देव और सोम लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, तो ये साका हो गया। 1308 का साका। 1308 का साका कब हुआ? 1308 में। अलाउद्दीन खिलजी के कारण 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, और 1308 में यहां पर साका हुआ। कहां पर? सिवाना में। और सिवाना जीत लिया गया। और सिवाना जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम रखा खैराबाद। क्या नाम रखा? खैराबाद। दिल्ली से अब ये दिल्ली के अंदर आ गया, ये दिल्ली के अंतर्गत आ गया। दिल्ली सीरी, दिल्ली के पास एक जगह थी सीरी, वो राजधानी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी की। खैराबाद नाम कर दिया गया। और यहाँ का मूलतः जो मैं ये कहूँ कि ये सौंप दिया गया किनको? इनके सेनापति को। तो ये तो था हमारा सिवाना, ठीक है। 1308 में आक्रमण, शातल देव, भावड़े पवार विश्वासघाती, मैना दे राजकुमारी है, रानी है, जोहर हुआ, नाम खैराबाद कर दिया गया। और सिवाना को जीतने के बाद
आगे की जो महत्वपूर्ण जो योजना बनी वो बनी जालोर को लेकर। आगे हम चलेंगे जालोर। जालोर के चौहान। सिवाना को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अब आगे चल पड़ा और वो जगह है जालोर। कितना महत्वपूर्ण है जालोर का दुर्ग और कितनी महत्ता है जालोर के दुर्ग की, हम इस पे बात करेंगे। और ये जालोर है साहब, बड़ा ही महत्वपूर्ण जिला है राजस्थान में। भौगोलिक तौर से बांडी सुकड़ी नदी का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण दुर्ग है जालोर में, नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया। नागभट्ट प्रथम के द्वारा बनाया गया एक बहुत प्रसिद्ध दुर्ग है। कौन सा? सुवर्णगिरी। मैंने आपको बताया था कि 8वीं शताब्दी में नागभट्ट प्रथम ने एक दुर्ग बनाया सुवर्णगिरी नाम से। कनकाचल भी बोलते हैं जिसको। श्रवणगिरी जालोर अपने जैसलमेर का दुर्ग है, वहां इतना याद रखना वो स्वर्णगिरी है और ये सुवर्णगिरी है जिसको आप बोलते हो कनकाचल। कनकाचल, कनकाचल, सुवर्णगिरी। और दुर्ग कौन सा? जालोर का शासक कौन? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया और ये दुर्ग एक जाबाली ऋषि के पहाड़ी, कौन सी? जाबाली ऋषि की पहाड़ी जहां पर वो आराधना किया करते थे उसी पर बना, इसलिए कालांतर में इस क्षेत्र का नाम जालोर पड़ गया। और इसके दो कारण हैं। एक, जाल वृक्ष। इस क्षेत्र में सिवाना और जालोर के क्षेत्र में टूमट और जाल, एक वृक्ष होता है जाल, ये बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम जालोर पड़ गया। और कालांतर में जालोर की स्थिति और सुदृढ़ और मजबूत हो चली और जालोर के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। किसने? कीर्तिपाल चौहान ने। जालोर में चौहानों की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? कीर्तिपाल चौहान। धीरे धीरे हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे समय बदला तो एक बदलाव यहाँ पर निश्चित रूप से आया कि कोई ऐसा प्रभावशाली शासक नहीं आया जिसने अपनी सीमाओं को इतना विस्तारित कर दिया हो कि वो दिल्ली से गुजरात और मालवा से टकराने लगे। किसी काल में एक महत्वपूर्ण शासक बना और उस शासक का नाम था कानड़देव। क्या नाम था? कानड़देव। कानड़देव चौहान, सोनगरा चौहान उस काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक है जो 1296 में शासक बनता है और 1311 तक रहता है। अपने बेहतरीन रणनीति और कूटनीति के दम पर कानड़देव ने जालोर की सत्ता संभाली और जालोर पे शासन करने लगा। आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का सबसे जो प्रमुख कारण मैंने हर बार बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का कहीं पर भी जो आक्रमण है उसका प्रमुख कारण साम्राज्यवादी नीति होगा। कैसी नीति? साम्राज्यवादी नीति। और दूसरा कारण है गुजरात जाने का मार्ग। गुजरात जाने का मार्ग और दोनों का महत्वाकांक्षी होना एक महत्वपूर्ण कारण है। दोनों महत्वाकांक्षी है, इसको भी अपनी सीमाएं बढ़ानी है और अलाउद्दीन खिलजी तो अपने आसपास उसको मार्ग भी चाहिए, इतना ताकतवर शासक रख नहीं सकता। यहाँ के दो प्रसिद्ध सेनापति है जेता और देवड़ा। कहाँ के? जालोर के। इनके शौर्य के कारण कुछ आक्रमण जो असफल हुए हैं, उन आक्रमणों की गाथा हम पूरे विस्तार के साथ हम जालोर के अंतर्गत पढ़ेंगे कि 1311 में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन कुछ ही पलों में एक पूर्ण विश्लेषण के साथ हम इस चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जालोर का, कानड़देव का और अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध, रणभूमि और रणकौशल शानदार रहेगा। थोड़े ही अब कुछ ही पल में आपके सामने फिर से आ रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।